हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर। आज हम क्लास 10th साइंस 2 का चैप्टर 9 सोशल हेल्थ कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सोशल हेल्थ के बेसिक्स समझे थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, जैसे मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन और इनक्योरेबल डिजीजेज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हम सबके मन में आता है, आखिर आजकल की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल क्यों है? क्यों हमेशा एक प्रेशर फील होता है? स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, हर जगह एक रेस लगी हुई है। कभी सोचा है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कंपटीशन। बहुत ज्यादा कंपटीशन। आप देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, बट उसके कंपैरिजन में अपॉर्चुनिटीज जैसे अच्छे कॉलेजेस में सीट्स या अच्छी जॉब्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। तो होता क्या है, एक एक सीट के लिए, एक एक जॉब के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हैं। इससे एक रैट रेस शुरू हो जाती है जिसमें हर कोई आगे निकलना चाहता है। और इस कांस्टेंट रेस का, इस कंपटीशन का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। द रिजल्ट इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। हमारे मन में हमेशा एक चिंता, एक एंजाइटी रहती है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। ये स्ट्रेस धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और हमारी सोशल हेल्थ को इफेक्ट करता है। ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात, बट स्ट्रेस का सोर्स सिर्फ कंपटीशन या पढ़ाई लिखाई नहीं है। कई बार इसका रीजन हमारे घर के अंदर ही छिपा होता है। ऐसे प्रेशर जो दिखते नहीं बट हमें अंदर से अफेक्ट करते हैं। चलिए इन अनसीन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस को समझते हैं। आजकल ज्यादातर फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली होती हैं। व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? इट इज अ स्मॉल फैमिली यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। मतलब एक छोटा परिवार जिसमें सिर्फ मम्मी, पापा और उनके बच्चे रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थीं, जहां दादा दादी, चाचा चाची सब साथ रहते थे, बट अब ट्रेंड बदल गया है। और इस न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में एक नई प्रॉब्लम सामने आई है, लोनलीनेस यानी अकेलापन। अक्सर जॉब की वजह से दोनों पेरेंट्स, मम्मी और पापा, काम पर जाते हैं। ऐसे में बच्चा घर पर अकेला रह जाता है। अगर उस बच्चे के ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं तो वो धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार हो जाता है। दिस आइसोलेशन लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस और उसकी सोशल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती। घर के अंदर एक और बड़ा इशू है जेंडर इनइक्वालिटी। हमारे समाज में आज भी लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीके से पाला जाता है। लड़कों को ज़्यादा आज़ादी दी जाती है। बॉयज़ विल बी बॉयज़ कहकर उन्हें घर के कामों से दूर रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के सारे काम सीखें। ये भेदभाव भी एक तरह का मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। और ये प्रेशर सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता। जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे टीजिंग, छेड़छाड़ या इवन मोर सीरियस इश्यूज लाइक मॉलेस्टेशन। ये सब उनके मन में एक डर पैदा करता है, जिससे उनकी सोशल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इतना सारा स्ट्रेस, कंपटीशन से, अकेलेपन से, भेदभाव से, जब एक इंसान, खासकर एक यंग पर्सन, इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता तो वो इससे बचने के लिए गलत रास्ते ढूंढने लगता है। और यहीं से शुरू होता है द एडिक्शन ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना आसान है पर निकलना बहुत मुश्किल। तो कोई एडिक्शन के जाल में फंसता कैसे है? इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं। पहला, पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव। एक बार ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता, यह लाइन बहुत कॉमन है। दूसरा, इमिटेटिंग एल्डर्स। जब बच्चे अपने घर में बड़ों को स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। और तीसरा, अ फॉल्स स्टेटस सिंबल। कुछ यंग लोगों को लगता है कि स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करना कूल है, एक स्टेटस सिंबल है। ये सब गलतफहमियां उन्हें एडिक्शन की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल सही। इसके बारे में एक बात कही जाती है, एडोलेसेंट्स ऑफन प्रेफर द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, बट दिस पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस कैन इंट्रोड्यूस बैड हैबिट्स। मतलब टीनेज में बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने दोस्तों की सुनते हैं। दोस्तों का ग्रुप उनके लिए सब कुछ होता है। ये पीयर ग्रुप अच्छा हो तो आगे बढ़ने में हेल्प करता है, पर अगर गलत हो तो बुरी आदतों में भी फंसा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एडिक्शन शुरू करना शायद कूल लगे, पर इसकी कीमत बहुत भारी होती है। द प्राइस ऑफ एडिक्शन इज़ वेरी हाई। अब हम देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी इसके दुष्परिणाम हमारे बॉडी और माइंड पर कितने खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह का नशा, चाहे वो टोबैको हो, गुटखा हो या अल्कोहल, सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसे परमानेंटली डैमेज कर सकता है। इससे हमारे हार्ट और मसल्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। खासकर टीनेजर्स में इससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है
और सबसे बड़ा खतरा है कैंसर। टोबैको प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो माउथ और लंग कैंसर का मेन रीजन है। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से इंसान की लाइफ स्पैन यानी जीने की उम्र कम हो जाती है। और ये नुकसान सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक नहीं रुकता। अल्कोहलिज्म यानी शराब की लत इंसान की सोशल और फैमिली लाइफ को भी तबाह कर देती है। एक शराबी इंसान ना तो ठीक से सोच पाता है और ना ही अपने रिश्ते निभा पाता है। धीरे धीरे उसके दोस्त, उसके परिवार वाले सब उससे दूर हो जाते हैं और वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसकी सोशल हेल्थ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कभी कभी एडिक्शन का असर धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में होता है। जैसे एक इंसिडेंट में 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। किस वजह से? जहरीली शराब पीने से। इतना बड़ा नंबर। लेकिन शराब जहरीली कैसे बन जाती है? इसे कहते हैं पॉइजनस लिकर। होता क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस। जो शराब पीने लायक होती है उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है एथेनॉल। ये फर्मेंटेशन से बनता है। बट अगर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस गलत तरीके से किया जाए तो एथेनॉल के साथ साथ एक दूसरा बहुत ही जहरीला केमिकल बन जाता है जिसका नाम है मेथेनॉल। ये मेथेनॉल सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, अंधा कर सकता है और आखिर में इंसान की जान ले लेता है। तो हमने स्ट्रेस की बात की, एडिक्शन की बात की, ये सब इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, पर इनका कनेक्शन हमारी सोसाइटी से है। किसी भी सोसाइटी की हेल्थ इस बात से पता चलती है कि वो अपने सबसे कमज़ोर, सबसे वल्नरेबल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती है। तो चलिए देखते हैं हमारी सोसाइटी के ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं। हम अक्सर उन लोगों को निग्लेक्ट करते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे वो लोग जिन्हें इनक्योरेबल डिजीज़ेज़ हैं, लाइलाज बीमारियां जैसे एड्स, टीबी या लेप्रेसी, या फिर वो लोग जो मेंटल डिसऑर्डर्स से जूझ रहे हैं, और हमारे घर के बुजुर्ग, द एल्डरली। इन सब को हम समाज की मेनस्ट्रीम से अलग कर देते हैं। और इस नेग्लेक्ट का नतीजा क्या होता है? आइसोलेशन, अकेलापन। जब हम इन लोगों से दूर भागते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं, तो उनकी सोशल हेल्थ बुरी तरह से डैमेज होती है। वो अपनी बीमारी से तो लड़ ही रहे होते हैं, पर इस अकेलेपन से भी लड़ना पड़ता है और ये उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है, व्हाट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम सब की मिलाकर क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है या हमारी पूरी सोसाइटी की? हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां लोग एक दूसरे से कनेक्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि उन्हें तोड़ दें। इस सवाल पर जरूर सोचना। यहीं पर हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक रिवाइज जरूर करना, और हाँ, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर टाइम पर मिलते रहें। आज हम क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सोशल हेल्थ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, एक पर्सनल बात। मैं एक एडिक्ट था। नहीं, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं। आई वॉज एडिक्टेड टू माई फोन। मैं ये लेक्चर किसी एक्सपर्ट की तरह नहीं दे रहा जो बाहर से सब देख रहा है। मैं आपको अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चैलेंजेस को खुद फेस किया है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि बिना किसी रीज़न के फ़ोन चेक कर लिया या टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाया और 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला, बस स्क्रॉल करते करते? यही तो सिम्टम्स हैं। ये छोटी छोटी आदतें बताती हैं कि डिजिटल वर्ल्ड ने हमें कितना गहरा पकड़ लिया है। तो अगर हम सब ये फील करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम टाइम वेस्ट से कहीं ज़्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि हमने एज ए सोसाइटी, एज अ पर्सन क्या खो दिया है। लेट्स ब्रेक डाउन द हिडन कॉस्ट्स। हमारी इस डिजिटल लाइफ की असली कीमत क्या है? इसे आसानी से समझने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं, देन वर्सेस नाउ। पहले मतलब 1990s में फ्री टाइम का मतलब होता था दोस्तों के साथ बाहर खेलना, आमने सामने बैठकर बातें करना या फैमिली के साथ बोर्ड गेम्स खेलना। और आज फ्री टाइम का मतलब है अकेले कमरे में फ़ोन के साथ, ऐप्स पर चैटिंग और अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन गेम्स। हमारा लाइफस्टाइल, हमारे जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है और इस बदलाव का असर सीधे हमारी बॉडी पर, हमारे फिजिकल हेल्थ पर बढ़ रहा है। कंटिन्यूअस टायर्डनेस यानी हमेशा थकान महसूस होना, इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी क्योंकि हम देर रात तक स्क्रीन देखते रहते हैं, फॉरगेटफुलनेस, चीजें भूल जाना, यहाँ तक कि टिनिटस, कानों में घंटी जैसी आवाज आना, ब्लरी विजन और जॉइंट पेन, गर्दन में, कंधों में, उंगलियों में। इसे अब टेक नेक भी कहते हैं। ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं,
और बच्चों के लिए एक स्पेशल वार्निंग है। चिल्ड्रन यानी बच्चों की हड्डियां, उनके बोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। इसलिए मोबाइल फोन से निकली रेडिएशन उनकी डेवलपिंग बोन्स को अडल्ट बोन्स के कंपैरिजन में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है जिसका पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल हेल्थ के अलावा इसका मेंटल और सोशल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इंसान अकेला रहने लगता है, दुनिया से डिस्कनेक्टेड, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है, और इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं बना पाता। बच्चों में तो ये और भी डेंजरस हो सकता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से उनके अंदर ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे गुस्सा करना, अकेले रहना और ठीक से बात ना कर पाना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें कितनी अलार्मिंग हो सकती हैं। हम आज ऐसे खतरों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में एक जनरेशन पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। डेंजर्स वी चूज टू इग्नोर। आपने सुइसाइड वर्ड सुना होगा, लेकिन एक नया शॉकिंग टर्म है सेल्फिसाइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक डेंजरस सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान दे देना। लोग किसी पहाड़ के किनारे या रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर फोटो लेते हैं, सिर्फ एक फोटो के लिए। ये एक ऐसी दुनिया का सिम्टम है जहां ऑनलाइन वैलिडेशन, ऑनलाइन लाइक्स जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और ये देखिए, एक और चिलिंग एग्जाम्पल। ऐसे कई रियल लाइफ केसेस हुए हैं जहां रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, विक्टिम को हेल्प की जरूरत है, लेकिन आसपास खड़े लोग मदद करने के बजाय अपने फोन से वीडियो बना रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं। क्यों? ताकि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। हमारे अंदर की एम्पैथी यानी हमदर्दी खत्म होती जा रही है जस्ट फॉर सम वायरल कंटेंट। और जब एम्पैथी खत्म होती है तो ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे डेंजरस ऑनलाइन गेम्स को जमीन मिलती है। ये गेम्स असल में मैनिपुलेशन का एक तरीका है। वो पहले आसान टास्क्स देते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। सेल्फ हार्म यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाले चैलेंजेस देते हैं, और इसका फाइनल स्टेप, आखिरी टास्क, बहुत ही ट्रैजिक होता है। ये दिखाता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? इसे कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। जब हम आंखों के सामने बार बार वायलेंस देखते हैं, चाहे वो वीडियो गेम्स में हो या ऑनलाइन वीडियोस में, तो हमारा ब्रेन अडेप्ट कर लेता है। जो चीज़ पहले हमें शॉक करती थी, अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रियल वर्ल्ड सफरिंग के लिए नम हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये सब पहले ही स्क्रीन पर देख लिया होता। ओके, आई नो, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो बहुत हैवी था, बहुत सीरियस था, लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि एम्पावर करना है। गुड न्यूज़ ये है कि हम हेल्पलेस नहीं हैं, हम इससे लड़ सकते हैं। चलो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है लाफ्टर क्लब। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये काम करता है। लाफ्टर क्लब में लोग एक ग्रुप में इकट्ठे होते हैं और जोर जोर से हंसते हैं एज अ थेरेपी। साथ में हंसने से हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कभी कभी सबसे आसान सॉल्यूशंस ही सबसे बेस्ट होते हैं। यहाँ मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, 4 पिलर्स ऑफ मेंटल रिलीफ। 4 ऐसी चीजें जो आपकी मेंटल हेल्थ का फाउंडेशन बन सकती हैं। नंबर 1, कम्युनिकेट ओपनली, अपने दोस्तों और फैमिली से खुलकर बात करें। नंबर 2, नोट डाउन योर फीलिंग्स, एक डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखें। नंबर 3, डेवलप हॉबीज, कुछ नया सीखें। एंड नंबर 4, गेट आउटडोर्स, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। हॉबीज की बात करें तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। म्यूजिक सुनना या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, फोटोग्राफी करना, किताबें पढ़ना, कुकिंग, ड्राइंग या पेंटिंग, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलना। इनमें से हर एक हॉबी एक नई दुनिया है जो आपको ग्रोथ और खुशी दे सकती है। ऐसी खुशी जो एंडलेस स्क्रोलिंग से कभी नहीं मिल सकती। ये आपके मन को, आपकी आत्मा को हील करती हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अब तक यूजफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलो एक हॉबी पर थोड़ा और फोकस करते हैं, म्यूजिक। म्यूजिक में एक ऐसी पावर है जो आपका माइंडसेट, आपका मूड इंस्टेंटली बदल सकती है। एक सही गाना सही वक्त पर आपके पूरे इमोशनल स्टेट को शिफ्ट कर सकता है। यह सबसे आसान मेंटल हेल्थ टूल्स में से एक है जो हम सबके पास है। तो हमने स्ट्रेस मैनेज करना सीख लिया, लेकिन फाइनल स्टेप इससे भी बड़ा है। अब हमें डिफेंस से ऑफेंस में आना है। मतलब एक ऐसी लाइफ बनानी है इतनी फुलफिलिंग कि डिजिटल वर्ल्ड सिर्फ एक टूल बनकर रह जाए, एक जाल नहीं। इट्स अबाउट हाउ टू ट्रूली रिक्लेम योर लाइफ, अपनी जिंदगी को वापस कैसे पाएं। आखिर में ये सब एक चॉइस पर आकर रुकता है। आप अपना फ्री टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप एंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं या कोई नई स्किल सीख रहे हैं? क्या आप सीरीज बिंज वॉच कर रहे हैं या फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं? हर घंटा, हर पल आपके पास ये चॉइस है।
और सही चॉइस करने के लिए हमें अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना होगा, और वो होगा माइंडफुलनेस से। जैसे कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये डिसिप्लिन और बैलेंस सिखाता है। मेडिटेशन, ये कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। टाइम मैनेजमेंट, अपने दिन को प्लान करना आपको कंट्रोल देता है। और डिसीजन मेकिंग, ये स्किल सीखने से एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनती है। तो इस लेक्चर के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल के लिए नहीं, अगले हफ्ते के लिए नहीं, आज के लिए। हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसके बेसिस पर वो कौन सा एक छोटा सा चेंज है जो आप आज, अभी अपनी सोशल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। याद रखिए, पहला कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।